एक और छोटी सी सीढ़ी बनाकर उसने दूसरे मंजिल के काम की शुरुआत की। और हाँ, पहाड़ की चोटी पर हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए हर काम उसे बेहद सावधानी से करना पड़ा। छत को उसने त्रिकोणीय ढांचे में बनाया। पहले मोटी लकड़ियों से फ्रेम तैयार किया गया, फिर दीवारों पर बांस की चटाइयां लगाई गईं। जोड़ों को लोहे की तार से मजबूती से बांध दिया गया। चारों तरफ का काम पूरा होने के बाद आइवन ने बांस तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इस तरह का बांस काफी नरम और लचीला होता है। बस टोकरी बुनने की तरह एक दूसरे में फंसाते जाओ और बहुत तेजी से मजबूत सुंदर दीवार तैयार हो जाती है। आखिर में उसने बांस को लंबाई में 2 हिस्सों में चीर दिया और बीच के बेकार गांठें काट दी। यही टुकड़े छत बिछाने के लिए सबसे बेहतरीन टाइल बन गए। एक सीधा और एक उल्टा रखकर बिछाने की इस तकनीक से छत सिर्फ सुंदर ही नहीं बनी, बल्कि बारिश का पानी घर के अंदर घुसने से भी प्रभावी रूप से रुक गया। इसके बाद उसने छत का कार्निस तैयार किया, दरवाजे और खिड़कियां भी ठीक तरह से लगा ली। वह आंगन में कुछ घरेलू जानवर पालने की योजना भी बनाने लगा। संतुष्ट होकर इवन ने बांस काटकर उन्हें गोल आकार दिया, समान लंबाई में तैयार किया और दोनों सिरों पर छेद कर लिए ताकि वे आसानी से एक दूसरे से जुड़ सके। यही जगह इवन के छोटे सुअरों के पालन का घेरा बनेगी। इसके बाद इवन ने उसी तरीके से काम आगे बढ़ाया। उसने आंगन में एक और मुर्गियों का दड़बा बनाया और साथ ही एक अलग डिजाइन वाला कबूतरों का घर भी तैयार किया। इतना होते ही पूरा आश्रय एक छोटे से ग्रामीण घर जैसा दिखने लगा। फिर भी इवन को लगा अब भी कुछ कमी है। वह थोड़ी सी नरम मिट्टी लेकर आया और उसमें अपने पसंदीदा जंगली गुलदाउदी के फूल लगा दिए। इससे पूरा आंगन और भी ज्यादा काव्यात्मक और सुंदर हो गया। इसके बाद आइवन घर से 2 छोटे सुअर लेकर आया। वे मासूम और प्यारे सुअर सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिंदगी का बाकी हिस्सा उन्हें पेड़ों के ऊपर बिताना पड़ेगा। 2 दिन बाद इवन के मुर्गियों के दड़बे में भी पहली खेप के चूजे आ गए। हालांकि इवन के शरीर में कुछ शारीरिक सीमाएं हैं और समाज भी उसे अलग नजर से देखता है, फिर भी उसने कभी भी जिंदगी से प्यार करना नहीं छोड़ा। अपने हाथों और बुद्धि के दम पर इवन ने अपनी पसंद की जिंदगी खुद गढ़ ली है। तो बताइए, आइवन का आसमान के ऊपर बना यह छोटा सा आंगन आपको कैसा लगा?